अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बहुत कोशिश की अपने लक्ष्य को पाने की, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मैं अब ऐसी जगह फंस चुका हूँ जहाँ लोग मेरा हर दिन मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मैं चाह कर भी वहाँ से भाग नहीं सकता। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ शुरुआत में था, पर अब ना तो ऊर्जा है और ना ही वो जोश है। जहाँ लोग मुझे ताने मार रहे हैं ताने, मेरा सब कुछ चला गया और मैं अकेला हो चुका हूँ। लेकिन जब सब कुछ चला जाता है तभी तो लाइफ की जो जंग है वो लड़ने में मज़ा आता है, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं और अब आप बिना किसी डर के कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है नेचर ने आपके लिए ये दिन डिसाइड किया हो जहां आप बिना किसी चीज़ की चिंता किए फिर से कोशिश कर सको। सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए हो, क्योंकि शायद वो ये चाहता हो कि आप बिना किसी डर के एकदम फोकस के साथ अपना काम कर सको, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब बारी है सब पाने का, इसलिए उठो और फिर एक बार कोशिश करो। क्या पता ये दिन आपका हो, क्योंकि इस कोशिश के पीछे बहुत बार जो अपने बलिदान दिया है, आपका अनुभव है और अपने फेलियर से जो निचोड़ आपने लिया है वो सब आपके साथ है। अब बारी है जो तुमने सपना देखा था उसे पाने का, क्योंकि अब आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं। ऐ खिलाड़ी, तुम जिंदगी के मैदान छोड़कर यूं ना भागो। तुम्हें अगर सफलता नहीं भी मिल रही है तो भी तुम लड़ो, टूटो और इस दुनिया के दुख दर्द सहो। जब तक लाइफ आपका ये हाल ना कर दे कि आपका शरीर भी आपका साथ ना दे, फिर भी तुम उठो, लड़ो और मार खाओ। चाहे फिर से गिरो, उठो, फिर से जो वो पीड़ा दे रहा है उसको सहो। जितना जुल्म वो कर रहा है उसको करने दो। लोगों को तरस आ जाने चाहिए तुम्हारी ये हालत देखकर, लेकिन तुमको अपने ऊपर तरस नहीं आने चाहिए। तो देख क्या रहे हो, तुम फिर से उठो। लेकिन अब तुम्हारी हालत हो गई है कि तुम उठने के हालत में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम उठने की सोचो। फिर वो तुम्हें गिराएगा, तुम्हें इतनी आसानी से वो चीज़ नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए तुम फिर से उठो और अपनी जंग लड़ो। भले ही तुम पहले से कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो गए हो, लेकिन अब तुम्हारी हालत ये हो गई है कि लड़ना तो दूर, तुम उस चीज़ को पाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उससे लड़ भी नहीं सकते। तब भी तुम उठो, उसके सामने जाओ। लड़ नहीं सकते तो उसके जुल्म सहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ। तुम्हारे मन में ये नहीं आने चाहिए कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। गिव अप मत करो। ऐसे में तुम एक ही चीज़ कर सकते हो, तुम फिर से उठो, लड़ो और उसके अत्याचार सहो। अगर गिर भी रहे हो तो फिर से खड़े हो जाओ। उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ हुआ भी है, तो तुम फिर से गिरो, उठो और उसके जुल्म सहो। और तब तक तुम ऐसा करते रहो जब तक तुम्हारी इंसानी औकात जो है वो जाग नहीं जाता। तुम अपने आप पे नहीं आ जाते। तुम्हारे जो रोंगटे हैं तुम्हारी ये हालत देखकर रोने नहीं लगते। फिर जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा प्रहार जो होगा वो इतना घातक होगा कि हर चीज़ तुमसे डर के कांपने लगेगी और तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगा जिसका पहले तुम सपना देखते थे। तुम्हें भी खुद पे गर्व होगा कि मैंने इतना दर्द सहा, लेकिन फिर भी मैंने अपना लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। जो सपना देखा था उसके रास्ते में आने वाले कांटों को मैंने सहा, लेकिन अभी भी उसके जख्म है, पर अब लक्ष्य मिलने से सारे जख्म भर रहे हैं। दोस्तों, अपने किसी मूवी में देखा होगा कि कोई फाइटर दूसरे फाइटर को मारे जा रहा है, लेकिन जब दूसरा फाइटर अपने पे आ जाता है तो बस एक ही बार में उसका किस्सा जो है वो ख़त्म कर देता है। शायद आपके केस में भी ऐसा ही हो रहा है। चुनौतियाँ जो है वो बार बार तुम्हारे आरे आ रहे हैं, तुम्हें वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो तुम्हें चाहिए, या हो सकता है कि वो तुम्हारी औकात देखना चाहती हो। वो बार बार तुम्हें टॉर्चर कर रही है। तुम एक कदम आगे बढ़ना भी चाहो तो फिर से तुम्हें पीछे ढकेल रही है और बार बार तुम्हें गिरा रही है। हो सकता है कि तुम्हारी कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है, इसलिए तुम उठो, लड़ाई लड़ो और कभी गिव अप मत करो, क्योंकि जब तुम मैदान में उतर ही गए हो तो भागोगे तो कायर कहलाओगे।